तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जिनकी कट ऑफ्स नॉर्मल जो आप कट ऑफ अभी तक देख रहे थे बेटा वही कट ऑफ्स रहने वाली हैं। बिकॉज एग्ज़ाम जो री नीट का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है बेटा, ज़्यादा कोई चेंज आया नहीं है आपकी कट ऑफ में, तो वही कट ऑफ आपकी एक्चुअली रहने वाली है। तो बस आप 2 से 3 नंबर कम या ज़्यादा लेकर चलें, 5 नंबर का लास्ट मार्जिन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि 7 टॉपर्स लिस्ट से गायब हो गए हैं, पर फिर भी अभी भी बेटा 60+ टॉपर्स रिमेनिंग हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एमसीसी की वेबसाइट पर बेटा बहुत तेज़ी से अपडेट्स चल रही हैं, वहाँ पर टाइटल्स चेंज हो चुके हैं, डेटा उसके ऊपर लगातार अपलोड हो रहा है, वेबसाइट का साइज़ बड़ा होता चला जा रहा है। इसका मतलब है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि एमसीसी वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार हो रही है यूजी काउंसलिंग के लिए भी। और मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मास्टर्स की काउंसलिंग, एमडीएस की, डेंटल सर्जरी की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और हो रही है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसी तरीके से बेटा यूजी की काउंसलिंग भी जल्दी ही होगी। पर जो 6 तारीख है, क्या 6 तारीख मतलब 6 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी? एमसीसी तो पूरी तरीके से तैयार है मुझे लगता है, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने देखा कि एमडीएस की जो पीडब्ल्यूडी बच्चों का नोटिफिकेशन था वो 21 तारीख को आ गया था, तो 21 और 1 तारीख जो कि आज है, इसके बीच में बच्चों को लगभग 10 दिनों का टाइम मिला टू गेट देयर सेल्फ वेरीफाई, और ताकि वो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दोबारा से बनवा सकें एनटीए सेंटर से, ताकि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों, आपके पास सर्टिफिकेट है पहले से, हम जानते हैं पीडब्ल्यूडी का, लेकिन आपको फिर से सर्टिफिकेट बनवाना होता है एनटीए सेंटर पर, ये दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गलत नहीं है, आप सच में एक डिसेबल पर्सन है जो कि एडमिशन्स की डिमांड कर रहे हैं, एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं, नीट के एग्जाम में रिजर्वेशन चाहते हैं पीडब्ल्यूडी का। तो बेटा अभी तक यूजी वालों का नोटिफिकेशन अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं आया है, और एटलीस्ट 10 दिनों का टाइम तो आपको ज़रूर एमसीसी देगा अगर वो कोई ब्लंडर करने के मूड में नहीं है एनटीए की तरफ। तो ठीक, ब्लंडर से मेरा मतलब है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों को कम से कम समय दिया जाए, जैसे कि कम से कम 2 दिन 3 दिन, मतलब इस इतने दिनों में काम होने वाला तो नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 10 दिन का टाइम तो मिलेगा मिनिमम, और अगर 10 दिन का टाइम, अगर आज नोटिफिकेशन इवनिंग तक भी आता है तो आज के दिन को भी अगर आप काउंट कर लो, जो कि करना नहीं चाहिए, फिर भी आप कर लीजिए 1 तारीख, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 10 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। यूजी की काउंसलिंग 10 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। अब जैसे जैसे ये डेट आगे जाती जाएगी, आपके नोटिफिकेशन में लेट होता चला जाएगा, उससे आप 10 दिन प्लस करके रखिए, ठीक है। अगर बहुत बैड सिनेरियो हुआ तो शायद आपको 1 ही हफ्ता दिया जाए, मतलब 6 से 7 ही दिन दिए जाएं वेरिफिकेशन कराने के लिए, जो कि मुझे लगता है कम है, क्योंकि सभी स्टेट्स के अंदर पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी सेंटर्स नहीं है एनटीए के, तो उन्हें अदर स्टेट में मूव करना पड़ता है ताकि वो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकें। तो उन बच्चों को टाइम लगता है, क्योंकि वो अरेंजमेंट्स करते हैं बेटा, पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, आने जाने का अरेंजमेंट करते हैं, रुकने का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि बेटा एन एवरेज 3 दिन तो लग ही जाते हैं, 2 में भी काम हो जाता है, पर एन एवरेज 3 दिन का मैं एवरेज लेके चलूँ तो 3 दिन एक बच्चे को लग जाते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, जहाँ पर उसको रहना भी है, रुकना भी है और अपना काम भी करवाना है। तो कम से कम उसको 3 दिन लगते हैं, और 1 आध दिन 2 दिन उसका आना जाना आप मान लीजिए, तो 1 हफ्ते का टाइम तो एटलीस्ट उस बच्चे को चाहिए ही चाहिए जो बाहर से आ रहा है। अब दिल्ली के अंदर कोई बच्चा है तो उसके लिए 3 दिन 2 दिन, या जिस स्टेट के अंदर है वहाँ पर तो ये काम चल जाएगा 2 दिन के अंदर भी, लेकिन सब बच्चों के लिए एक साथ तो होने वाला है। तो आप बेटा 10 दिन का टाइम लेकर चलो, आप 10 दिन का टाइम लो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 10 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इस बात की श्योरिटी के साथ लेकर चल लो। वैसे इससे पिछली बार 2 हफ्ते और 15 दिन का टाइम भी दिया गया है, तो इस बार मैं कम पहले लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं एनटीए वाले काउंसलिंग स्टार्ट कराने के लिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब कम से कम 10 दिन का टाइम ले रहा हूँ, जो कि उन्होंने एमडीएस के केस में दिखाया है। तो ये मेरी कहने वाली बात नहीं है, ये मैंने देख लिया कि मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी के केस में पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन और उनकी काउंसलिंग के बीच में 10 दिन का गैप था, तो यही पैटर्न में यूजी के लिए अगर मान के चलूँ तो आपको एटलीस्ट 10 दिन मिलने ही चाहिए। तो इस हिसाब से 6 तारीख को आपकी काउंसलिंग कैसे भी स्टार्ट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, क्या रीनीट होगा या नहीं होगा? तो रीनीट के चांसेस बेटा बिल्कुल ना के बराबर है। आप ये समझ लीजिए, सरकारी संस्थाएं और गवर्नमेंट बिल्कुल भी रीनीट के लिए तैयार नहीं है, और रीनीट उनके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको कोई उम्मीद है और बार बार रीनीट लिख देने से अगर आपको लग रहा है कि रीनीट होगा, तो नहीं होगा।
हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, कुछ बच्चे नीचे मुझे गालियां भी देकर जाएंगे, पर जो बात बेटा प्रेजेंट डे में दिखाई दे रही है हम उसी की बात करेंगे। पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो बेटा आप, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर रीनीट आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है जो ये काम कर सकता है। अगर वो चाहे तो काउंसलिंग पे रोक लगा सकते हैं, वो चाहे तो इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम को स्क्रैप करके दोबारा से करवाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब वो जजेस क्या समझते हैं, वकील क्या दलील रखते हैं, और जजेस को क्या लगता है, ऑनरेबल जजेस को, कि वो करेंगे इस काम को या नहीं करेंगे, तो सिर्फ 8 तारीख को आपको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। तो 6 तारीख को बेटा मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपकी काउंसलिंग कैसे भी नहीं करवाई जा सकती। एक ही कंडीशन है कि नोटिफिकेशन आज या कल में दे दिया जाए और बच्चों को सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए PWD वेरिफिकेशन कराने के लिए। इस केस में 6 तारीख से स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन ये जस्टिस नहीं होगा PWD वाले बच्चों के लिए। पर वैसे मैं क्या बात करूँ बेटा, जस्टिस NTA द्वारा मैं किसी के लिए भी जस्टिस की क्या ही बात कर सकता हूँ, मतलब PWD वाले बच्चों के लिए तो जस्टिस नाम की चीज़ वो सोच भी नहीं सकते, और तो इसलिए उनसे कोई उम्मीद करना भी मुश्किल है। तो बैक टू बैक सिनेरियो में बेटा नोटिफिकेशन आज से कल जरूर आ जाना चाहिए अगर 6 को करवानी है तो। अगर इससे भी कम टाइम दिया तो बेटा PWD वाले बच्चे वेरिफिकेशन कराने में असमर्थ होंगे, ये श्योरिटी है। और बेटा 2-4 बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे भी हैं 4,500 के आसपास बच्चे हैं क्वालिफाइड। तो सिर्फ क्वालिफाइड बच्चे भी अगर विजिट करते हैं तो भी बेटा 4,500 बच्चों को आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में थोड़ी ना उनको सारे सर्टिफिकेट बना डालोगे 16 सेंटर्स पर। टाइम लगता है ना, एक डॉक्टर को उसको देखना भी होता है, एग्जामिन करना होता है। या तो सिर्फ आप बोलोगे आओ, अच्छा हो जाएगा, जाओ, आओ, नहीं जी आपका नहीं होगा, आप जाओ। अगर यही करना है तो ऐसा हो सकता है, पर ये बेटा बैक टू बैक सिनेरियोज हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। लास्ट बात करता हूँ, कट ऑफ में गिरावट आई है या नहीं आई, तो कट ऑफ में कोई गिरावट नहीं आई, मैंने शुरू में ही बोल दिया। तो जो कट ऑफ्स मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं कट ऑफ्स को बेटा आप मानकर अपनी एग्ज़ाम में जाएं। रैंक्स में फ़र्क आया है, कुछ बच्चों की बेटा रैंक्स 100 पोजीशन तक गिरी है, किसी की 10, किसी की 3, किसी की बढ़ भी गई है, ठीक है। तो जो रैंक्स के अंदर ऊपर और नीचे हुआ है, PWD वाले बच्चों को उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको तो बेटा श्योरिटी है कि अगर आप क्वालिफाइड हो गए हैं तो श्योरिटी के साथ आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा। बस आपको NTA सेंटर पर जाकर या फिजिकल वेरिफिकेशन वाले सेंटर, डिसेबिलिटी सेंटर पर विजिट करके सिर्फ और सिर्फ अपने डिसेबिलिटी टेस्ट में पास होना है। आपका सिर्फ यही और यही एक लास्ट अंतिम परीक्षा रह गई है, उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी लिस्ट पे भरोसा करके आराम से भर देना, किसी को काउंसलिंग के पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका एडमिशन फॉर श्योर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर कंटेंट पसंद आया हो, अगर मैंने आपकी समस्या का हल कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर पहली बात हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे सोशल मीडिया जो साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, उनका लिंक बेटा हमारे अबाउट सेक्शन में है यूट्यूब चैनल के, उनसे जुड़ जाइए। मेरा नाम विकी सिंह है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है दाविकीसिंह, THEVIKISINGH, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप चाहें तो इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप से बेटा हमें प्रोत्साहन तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ आपके जवाब जो हैं वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको दिए जाते हैं, और भी मेंबर्स के लिए बाकी और भी सुविधाएं हैं, ठीक है। एक और चीज़, हम बेटा रेगुलर लाइव सेशन करते रहते हैं। अगर आपके सवालों के जवाब आपको जल्दी चाहिए तो या तो मेंबरशिप ले लीजिए या आप लाइव सेशन में आ जाइए, वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपके सवालों के जवाब आपको तुरंत मिल जाए, और उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आई होप अभी तक तो कर लिया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।